संचारी भावों की संख्या 33 होती है ना। संचारी भाव जो रस का अंग है ना, रस के जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये चौथे नंबर पे है। और ये वो भाव है जो सहृदय के हृदय में, मतलब हमारे हृदय में, सहृदय के हृदय में कुछ क्षणों के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर वापस विलीन हो जाते हैं। जैसे हम जा रहे हैं और हमने कहीं गंदगी देखी तो हमारे अंदर घृणा का भाव आता है ना। फिर थोड़ा सा आगे गए और आगे जैसे हम थोड़ा सा और गए, हमने किसी सुंदर वस्तु को देखा तो हमारे अंदर प्रेम के भाव आते हैं। तो ये सब भाव क्षणिक होते हैं। इनकी संख्या होती है टोटल 33। राम और लक्ष्मण ये 2 पद हैं, वो दोनों ही पद प्रधान है। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, सुख दुख, माता पिता, दिन रात, भाई बहन, फूल कांटा, दादा दादी, ये जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाता है। रसात्मक वाक्यम काव्याम, रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। यह परिभाषा दी थी हमारे आचार्य विश्वनाथ ने। और छायावादी कवि के रूप में नाम लिया जाता है आदरणीय पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहलाते हैं। इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है, इसलिए इन्हें सुकुमार कवि भी कहते हैं। मानवीकरण का मतलब है कि निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में दर्शाना। जैसे नदी कल कल करके हंस रही है। अब नदी निर्जीव है मगर वो हंस रही है, कल कल की आवाज करके हंस रही है, ये इसका उदाहरण। मानवीकरण अलंकार, निर्जीव वस्तु में सजीव के गुण दिखाना, निर्जीव वस्तु में सजीव के गुण दिखाना मानवीकरण कहलाता है। अतिशयोक्ति की हम बात करें तो जब किसी बात को मर्यादा का उल्लंघन करके बहुत बड़ा चढ़ा के कही जाती है तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका हगरी जली गई और गया निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी, ना लंका जल गई, ना राक्षस सब भग गया। तो ये क्या है? अतिशयोक्ति है। नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब एक विशाल नदी आई और राणा सोच ही रहे थे कि चेतक ने नदी पार कर ली। कहने का मतलब यह है जब बात मर्यादा का उल्लंघन करके कही जाती है तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब हम बात करेंगे लोहे के चने चबाना। कक्षा 10वीं में मध्य प्रदेश में मेरिट लिस्ट में नाम लाना लोहे के चने चबाने के समान है, कठिन कार्य करना। लोहे के चने चबाने का मतलब ये होता है कठिन कार्य करना, मगर कार्य हो सकता है, आप कर सकते हैं। ठीक है ना। कार्य कठिन है मगर संभव है।